झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीजेपी सांसदों पर आरोप है कि वे देवघर एयरपोर्ट में बगैर अनुमति के एटीसी के अंदर घुस गए और उन्होंने जबरन एटीसी क्लियरेंस ले लिया। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज सुमन आनंद ने एफआईआर दर्ज कराई है। एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। देवघर के कुंडा थाने में सांसद समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मामला है 31 अगस्त का। बीजेपी नेताओं की एक टीम दुमका पीड़िता के परिवार वालों से मिलने झारखंड पहुंची थी। एफआईआर के मुताबिक ये सभी दिल्ली से दोपहर 1 बजे एक चार्टर्ड प्लेन से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे। फिर उसी शाम वापसी के लिए करीब 5:25 पर वे सभी एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा अब तक शुरू नहीं हुई है। एफआईआर में कहा गया है कि इसी वजह से कम विजिबिलिटी और खराब मौसम की स्थिति में विमान को एटीसी मंजूरी देना संभव नहीं था। एफआईआर में कहा गया कि 31 अगस्त को देवघर में सूर्यास्त का समय 6:03 था और ऐसी स्थिति में 5:30 बजे तक ही एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाता है। सुमन आनंद ने एफआईआर में कहा है, जब मैं एटीसी के कंट्रोल रूम पहुंचा तो वहां एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा और चार्टर्ड प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। पायलट एटीसी कर्मचारियों पर दबाव बना रहा था कि प्लेन के यात्रियों को आज ही वापस जाना जरूरी है, इसीलिए क्लियरेंस दिया जाए। कुछ ही देर में एटीसी रूम में निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे और सांसद मनोज तिवारी भी पहुंच गए। वे सभी क्लियरेंस देने के लिए दबाव बना रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एटीसी क्लियरेंस मिल गया और वे चार्टर्ड प्लेन से रवाना हो गए। शिकायत के मुताबिक सांसद और अन्य लोग एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए एटीसी रूम में घुस गए। नाइट ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने के बावजूद यात्रियों की जान की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए एटीसी क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। 1 सितंबर को मामले की एफआईआर दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाने वाले सुमन आनंद देवघर एयरपोर्ट के डीएसपी हैं। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा का नाम भी शामिल है। एफआईआर में चार्टर्ड प्लेन के पायलट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे कनिष्क कांत दुबे और माहीकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी का नाम भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर निशिकांत दुबे और देवघर के जिला अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ट्विटर पर भी भिड़ गए। 2 सितंबर की रात दोनों के बीच एक लंबी बहस देखने को मिली। दरअसल निशिकांत दुबे ने डीसी के एयरपोर्ट के अंदर जाने और सीसीटीवी फुटेज देखने पर सवाल उठा दिया। इस पर मंजुनाथ भजंत्री ने जवाब दिया कि वे एंट्री पास लेने के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि डीसी भी देवघर एयरपोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। निशिकांत दुबे ने डीसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि वे एयरपोर्ट अधिकारियों से जरूरी अनुमति के बाद एटीसी रूम में गए थे। दुबे ने यह भी कहा कि वे नाइट लैंडिंग की सुविधा में देरी को लेकर डीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। इस पर डीसी ने जवाब दिया, माननीय सांसद सर, नाइट लैंडिंग का मामला कोर्ट के अधीन है, इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है और इसके कारण हर दूसरे दिन कई फ्लाइट्स रद्द होती हैं, तो आपका चार्टर्ड प्लेन 6:17 पर कैसे टेक ऑफ कर गया, जबकि सूर्यास्त का समय 6:03 था। झारखंड के गोडा से सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर आज तक से बातचीत की। उन्होंने खुद को एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष बताते हुए कहा कि वो एटीसी रूम में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद मनोज तिवारी सिविल एविएशन कमेटी के मेंबर हैं। निशिकांत दुबे ने पूरे मामले को दुमका मर्डर केस से जोड़ते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार से मिलने के कारण हेमंत सोरेन इतना बौखला गए कि पूरा सिस्टम ही गाली देने लगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के इस्लामीकरण से पीड़ित परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।